इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। गुड मॉर्निंग, मैं मनीष कुमार, फ्यूचर इंस्ट्रक्टर, मनोरमा ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, तो चैप्टर हम लोग 11th में वेल्डिंग पढ़ रहे थे। ठीक है, जो कि पिछले क्लास पार्ट 4 में गैस वेल्डिंग पढ़े थे। ठीक है, वेल्डिंग क्या होता है? वेल्डिंग एक प्रकार का परमानेंट ज्वाइंट होता है जिसको द्वारा फीलर मेटल के द्वारा इलेक्ट्रिक के माध्यम से किसी पार्ट्स को जोड़ा जाता है। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ते हैं? वेल्डिंग पढ़े थे। वेल्डिंग का गैस वेल्डिंग पढ़े थे। वेल्डिंग का कौन कौन सा टर्म होता है, टर्म पढ़े थे। और वेल्डिंग टॉर्च पढ़े थे, फ्लक्स पढ़े थे। ठीक है, तो अभी जो है नेक्स्ट में होगा यह आपका पार्ट 5 होगा। क्या होगा? पार्ट 5। ठीक है, क्या होगा? पार्ट 5। पार्ट 5 में ऑक्सीजन कटिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे वेल्डिंग में? ऑक्सीजन ऑक्सीजन कटिंग। ऑक्सीजन कटिंग क्या होता है? ऑक्सीजन कटिंग क्या होता है? ठीक, जैसे कि यह आपका सीट मेटल का पार्ट्स है और इसको आर पार काटना है, तो एक नोजल इसको हाथ के द्वारा पकड़ के इसको आर पार ऑक्सीजन को तेज धारा प्रवाहित करके इस पार्ट्स को काट सकते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन की तेज धारा प्रभावित करके इस पार्ट्स को आर पार काटने के लिए ही प्रक्रिया किया जाता है ऑक्सीजन कटिंग का। इसके द्वारा तेजी से किसी मेटल को काट सकते हैं और वह काम जल्दी आपका हो सकता है, होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वेल्डिंग टर्म्स। वेल्डिंग टर्म्स क्या कहलाता है? वेल्डिंग टर्म्स। ठीक है, वेल्डिंग टर्म्स जो होता है वो निम्नलिखित प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन सा है? एक नंबर में है फ्यूजन, दूसरा नंबर में क्या है? मोथेन होल, तीसरा है पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन। चौथा नंबर में है बैक फायर, और 5 नंबर में है फ्लैश
बैक, ठीक है। इतना सारा आपका टर्म्स है, ठीक। कौन कौन सा टर्म्स है? वेल्डिंग टर्म्स जो कि आप देख रहे हैं, ठीक है। वेल्डिंग टर्म्स फ्यूजन, मोशन कोल, पेनिट्रेशन, बैक फायर, प्लेस बैक, 5 प्रकार के वेल्डिंग का टर्म्स पाया जाता है। तो हमारे पास देखते हैं फ्यूजन क्या होता है। फ्यूजन क्या कहलाता है? प्लास्टिक अवस्था का किसी, जब हम वेल्डिंग करते हैं, जो गर्म करते हैं, गर्म करने के उपरांत उसमें फिलर मेटल और कौन सॉरी फ्यूजन बेस और फिलर मेटल धातु को पिघलाकर जो बनता है वह आपका फ्यूजन कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्यूजन। प्लास्टिक अवस्था तक फ्यूजन और फिलर मेटल को गर्म करके जो बनता है वह आपका फ्यूजन कहलाता है। क्या है उसके बाद? मोथेन कोल। मोथेन कोल क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं पिछली पोखरी। वेल्ड की साइज को कंट्रोल करता है पिछली पोखरी, ठीक है। जब हम वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग करने के उपरांत उसमें वेल्ड की साइज को कंट्रोल करता है मोथेन कोल, ठीक है। नेक्स्ट है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन क्या कहलाता है? पेनिट्रेशन क्या कहलाता है? ठीक है। पेनिट्रेशन जब जॉब को जोड़ते हैं, जोड़ने के उपरांत जो पिघली हुई धातु गहराई तक में जो जाता है वो आपका पेनिट्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? गहराई में जिस जॉब को जोड़ते हैं वो आपका पेनिट्रेशन कहलाता है। बैक फायर, बैक फायर क्या कहलाता है? बैक फायर क्या कहलाता है? किसी निश्चित तापमान पर किसी फिलर मेटल के द्वारा, ठीक है, किसी फिलर मेटल के द्वारा इसको गर्म करके जोड़ा जाता है, तो जोड़ने के बाद मतलब कुछ आवाज निकलता है। फायर मतलब कुछ आवाज टाइप का निकलता है, उसको ही बैक फायर कहा जाता है, ठीक है। देखते होंगे कभी कभी धरती से कहीं ज्वाला निकलता है तो उसमें आवाज भी निकलता, ज्वालामुखी के अंतर्गत। उसी तरह से जब हम वेल्डिंग करते समय बैक फायर की, बैक फायर मतलब कुछ आवाज आता है, फुस करेगा, वो आपका बैक फायर कहलाता है। मतलब आवाज कैसे आता है? नोजल में क्या होता है, कभी कभी कार्बन फंस जाता है। कार्बन फंसने के कारण से जो इसके अंदर से निकल रहा है वह नहीं निकलेगा, निकलने के कारण से क्या होगा? आवाज आपका करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लैशबैक। फ्लैशबैक क्या कहलाता है? जब हम गैस सिलेंडर से, जब हम गैस सिलेंडर से, ठीक है, गैस के माध्यम से किसी, ठीक है, किसी किसी पार्ट्स को जोड़ा जाता है तो कभी कभी ऐसा होता है उल्टा ही वापस
गैस जाने लगता है। ठीक है, उल्टा ही गैस वापस जाने लगता है। वापस जाने की प्रक्रिया को ही फ्लैश बैक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट है पर्पस। नेक्स्ट क्या है, पर्पस फॉर पर्पस ऑफ रूट गैप एंड टिक टैक वेल्डिंग। टैक वेल्डिंग, ठीक है, रूट गैप और टैग वेल्डिंग का उद्देश्य। ठीक है, इसका हिंदी क्या हो गया, हिंदी में लिख लीजिए, रूट और रूट गैप और टैग वेल्डिंग के उद्देश्य। ठीक है, तो एक नंबर में क्या है, रूट गैप, दूसरा है टैग वेल्डिंग। टैग वेल्डिंग, रूट गैप क्या कहलाता है। ठीक है, इसको मिटाते हैं, रूट गैप क्या कहलाता है, रूट गैप जो होता है वह क्या होता है। देखिए चित्र बनाते हैं, चित्र में ही आपको अच्छी प्रकार से ही समझ में आएगा। ठीक है, यह क्या कहलाता है आपका, रूट रूट गैप। ठीक है, रूट गैप, उसके बाद दूसरा है टैग वेल्डिंग। टैग वेल्डिंग क्या कहलाता है,
ये और ये जो पॉइंट जाता है ये क्या कहलाता है? टैग वेल्डिंग। चलिए इसको समझ में आया? रूट गैप क्या कहलाता है? रूट गैप क्या कहलाता है? देखिए ये जो दो मेटल दिया गया है, इस दो मेटल में यहाँ पे एक वेल्डिंग किया गया है, लेकिन दोनों छोर पे आधा दूर तक क्या किया है? वेल्डिंग किया है। तो इसी को बोलते हैं रूट गैप। टेकिंग वेल्डिंग मतलब टेकना, ज्यादा लंबाई है तो यहाँ मारे टेकिंग किए, तो इसी को बोलते हैं टेक वेल्डिंग बोला जाता है। टेकिंग वेल्डिंग करने से जॉब जो होता है वह समानांतर होता है, समानांतर में आप वेल्डिंग कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका जॉब जो है बहुत एक्यूरेट वेल्डिंग होगा और समानांतर और क्या बोलते हैं सेंटर में मिलाने में आपको सहायता प्रदान करता है टेकिंग वेल्डिंग से। इस प्रकार गैप और रूट गैप और टेकिंग वेल्डिंग समझ गए। तो वेल्डिंग चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है। वेल्डिंग मतलब पीटर वर्कशॉप में वेल्डिंग भी एक अभिन्न अंग है, जिसके कारण पीटर वर्कशॉप में किसी पार्ट्स को वेल्डिंग करते हैं। वेल्डिंग करने के बाद वह आपका परमानेंट ज्वाइंट कहलाता है। इसको ना तो उखाड़ सकते हैं, ना तो इसको नट बोल्ट के द्वारा कर सकते हैं। यह परमानेंट ज्वाइंट होगा। अगर उखाड़िएगा जॉब तो वह जॉब आपका खराब होने की संभावना रहता है। तो इस प्रकार से वेल्डिंग करते समय विशेष सावधानी रखनी पड़ती है, जैसे कि आंख पर गॉगल्स होना चाहिए, सिर पर हैंड टोपी होना चाहिए और जूता जो होता है सेफ्टी शूज होना चाहिए। उसके बाद डंगरी होना चाहिए, ठीक है, और हाथ में ग्लव्स वगैरह होना चाहिए। तभी आप एक अच्छे वेल्डर कहला सकते हैं और किसी पार्ट्स को आप बहुत अच्छे ढंग से किसी पार्ट्स को बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी जॉब आसानी से वेल्डिंग करके आप बना करके एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जॉब को भेज सकते हैं। तो इस प्रकार से वेल्डिंग चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करके आगे बढ़िए। थैंक यू।